हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सतफ काजी। आज हम इंग्लिश ग्रामर 2017 टाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको आइडिया आएगा कि इंग्लिश ग्रामर के कैसे क्वेश्चंस बने हैं टाइड में 2017 में। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। और इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, चाहे वो टेंसेज हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, आर्टिकल्स हो, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनकी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्टार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस। ठीक है, तो डिनर के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, द, एन और नो आर्टिकल। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आर्टिकल्स होते क्या है। ये हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे लगते हैं। ठीक है, सिंगुलर यानी एक अकेले नाउन के आगे लगेंगे। अगर प्लूरल है आपका नाउन तो आर्टिकल्स उसमें नहीं लगते हैं। ठीक है, अ भी, एन भी और द भी। डिनर यहाँ पे सिंगुलर है। अब द क्यों आया? क्योंकि डिनर जो है एक खास चीज़ है। डिनर कौन सा वाला डिनर है? जो टूरिस्ट होटल में किया गया था, तो स्पेशल हो गया ये डिनर, कॉमन नहीं रहा। इसीलिए अगर स्पेशल है कोई चीज़, जैसे डिनर भी एक कौन सा डिनर जो टूरिस्ट होटल में किया गया हो, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा द इसका बिल्कुल सही आंसर है। द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस। ठीक है, सिर्फ डिनर होता तो उतना द नहीं आता, लेकिन एन नहीं आता, अ आता। लेकिन कौन सा डिनर है? जो टूरिस्ट होटल में किया हुआ है, इसीलिए स्पेशल है, इसीलिए द आएगा। यूनिक चीज़ों के आगे ही द लगता है आर्टिकल। सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक बार रूल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? जब डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं आमने सामने, वो होता है हमारी डायरेक्ट स्पीच। और वही बात हम अगर कोई तीसरे बंदे को या किसी थर्ड पर्सन को हम बताते हैं तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो हमने बात की थी वो हम किसी और के साथ बोलते हैं। तो क्या होता है, सारे टेंसेस अकॉर्डिंग देखेंगे हम। जब प्रेजेंट सिंपल में हम बोलते हैं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, उसको आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला था, उसने कहा था कि उसने फुटबॉल खेला था। तो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। प्रेजेंट में हैज और हैव का थर्ड फॉर्म आता है वर्ब के साथ। अच्छा, प्रेजेंट में एक और चीज याद रखेंगे आप, आई, यू, वी। ठीक है, प्लूरल जो नाउन्स है उनके साथ हैव आता है, और सिंगुलर ही, शी, इट, है ना। अगर जानदार नहीं है, गैर जानदार है, तो उसके साथ हैज आता है। यहाँ पे आई था, है ना, आई यू वी वाली कैटेगरी थी प्लूरल नाउन्स की, तो यहाँ पे हैव आया। अगर इसी की जगह ही रहता तो क्या आता था? हैज। तो जब कन्वर्ट होगा तो उसके साथ क्या आएगा? हैड ही आएगा। दोनों भी केस में हैज भी रहेगा और हैव भी रहेगा। तो दोनों भी केस में जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो वो हैड में ही बदलेगा। ठीक है, अब सिंपल पास्ट अगर है, आई ड्रॉ द कार, मैंने कार चलाई थी, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये अगर आपको रूल्स पता है तो आप कभी भी एरर करोगे ही नहीं, है ना। पास्ट परफेक्ट है, अगर ऑलरेडी परफेक्ट में है सेंटेंस आई हैव कम, तो वो हो जाएगा आपका ही सेड दैट ही हैड बीन कमिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट वाला, क्योंकि हम पास्ट को तो परफेक्ट में कर लेते, लेकिन अगर परफेक्ट में है ऑलरेडी सेंटेंस तब प्रॉब्लम आती है। तो अगर परफेक्ट में है तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर विल आ रहा है आपकी डायरेक्ट स्पीच में तो आपके विल गो टू द जिम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वुड में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वुड ऑलरेडी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डैट लगेगा सेंटेंस में ज्वाइन करने के लिए, और वुड का एज इट इज रहेगा। कैन है तो कुड हो जाएगा, कुड है तो एज इट इज कुड ही रहेगा, शुड है तो शुड ही रहेगा, और माइट गो है तो माइट गो ही रहेगा। ये रूल्स आपको याद होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे ही सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और एक चेंजेस होते हैं कि आई जो है इनडायरेक्ट में हो जाता है मी, वी जो है अज हो जाता है, यू ही रहेगा, माई का माइन हो जाएगा, अवर का अवर्स हो जाएगा और यूअर का यूअर्स हो जाएगा। और एक चेंजेस है जो बहुत सारे बच्चे गलती इसी में करते हैं, यस्टरडे का हो जाता है द डे बिफोर, टुडे हो जाता है दैट डे, टुमारो हो जाता है द नेक्स्ट डे, हियर का हो जाता है देयर और दिस का हो जाता है दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, याद रखना। टुमारो नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुडे दैट डे, ठीक है, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द डे बिफोर। ये कन्वर्जन्स आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देख लेते कैसा बना था टाइट में। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज मोहम्मद, उसने इंक्वायरी की कि उस वेदर हिज नेम वॉज मोहम्मद, यानी ये कौन सी स्पीच है? चूज द वन विच इज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे, वेदर हिज नेम वॉज मोहम्मद है, वेदर जो है बिल्कुल कट जाएगा जब ये डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में लगता है ये जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हम उसको वेदर से जोड़ते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे थे इसीलिए वेदर हट जाएगा। अब देख लेते हैं ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड है तो पास्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट वाले सारे कट जाएंगे, ऑप्शन सेज है ना, ये तो प्रेजेंट वाले और हमारा पास्ट में है सेंटेंस। अब जब ये तीनों कट गए तो बाकी चीजें देखने की रूल्स जरूरत ही नहीं है, ये फर्स्ट ही आंसर आ जा रहा है कट के, लेकिन फिर भी हम एक बार रूल देख लेंगे। ही सेड टू हिम, उसने यहाँ पूछा था तो हमने इनडायरेक्ट में लिखा था इंक्वायर्ड, इंक्वायरी किया था, है ना। अगर वो कुछ रिक्वेस्ट करता प्लीज गिव मी वाटर, तो हम लिखते थे रिक्वेस्टेड, है ना। तो यहाँ पे इंक्वायरी थी तो हमने इंक्वायर्ड कर दिए, सही है। फिर क्या इंक्वायर किया, वेदर हिज नेम वॉज मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद था क्या, तो इज योर नेम मोहम्मद, ठीक है। तो यहाँ पे जब वॉज रहता है तो हम डायरेक्ट में हमने अभी देखे रूल्स, प्रेजेंट अगर रहा तो वो कन्वर्ट होता है पास्ट में। तो यहाँ इज है, इज योर नेम मोहम्मद, क्वेश्चन मार्क आ गया, आपका आंसर ये निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज करेक्ट एक्टिव ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारे टाइप्स उसमें कवर्ड है। महा टीटी के लिए बनाया था एक्चुअली में मैंने वो वीडियो, लेकिन आपके टेट के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके आप आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको जाके देख लीजिए। यहाँ पे पैसिव दिया हुआ है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, इज रिटन आपका वर्ब हो गया, अ लेटर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और बाय तो हम इनडायरेक्ट पैसिव में लगाती है। ही का जब हम एक्टिव बनाते हैं तो ही हो जाता है, हिम का जो हम एक्टिव बनाते हैं तो वो ही हो जाता है। ही इज रिटन है मीन्स ये आपका प्रेजेंट में है सेंटेंस, और प्रेजेंट में जब आपको पैसिव में इज लगा हुआ है तो उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिसमें सिंगल नाउन के साथ एस और ईएस लगता है वर्ब में। ही के साथ ही राइट्स, शी राइट्स, ठीक है। और अगर ज्यादा है यू वी है तो फिर राइट ही लिखते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं, ठीक है। टेंसेस का वीडियो भी एक अपलोडेड है, आप जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें क्लियर है ना आपकी तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे इज रिटन है, इसका हमको सिंपल प्रेजेंट बनाना है। अब देख लेंगे हम कहाँ है ये राइट्स आपका एक ही ऑप्शन में है, वो है डी, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। हिम जो बन गया वो ही बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इज रिटन की जगह हमने सिंपल प्रेजेंट वाला लगा दिए राइट्स। अगर यहाँ पे यू वी आई रहता तो राइट आता। सिंगल नाउन है, सिंगल प्रोनाउन है, इसलिए हमने राइट्स लगाए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, सिंपल, डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स कोई चीज पहले हमको बुरी लग रही थी लेकिन बाद में वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो गई, वो हमारे लिए यूजफुल बन गई, तो ऐसी चीजों के लिए हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग तो मिली थी लेकिन हम गुमराह हो गए थे। समथिंग दैट एट फर्स्ट सीम्स बैड बट लेटर टर्न्स आउट टू बी यूजफुल, डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है माइकल शमशर एज्ड आउट ऑल द पार्टिसिपेंट्स एट ग्रैंड पिक्स। तो एज्ड आउट मीन्स उन्होंने सब डिफीट कर दिया, सारे पार्टिसिपेंट को डिफीटेड, ठीक है। डिफीटेड इसका सही आंसर होगा। फ्रेजल वर्ब पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे होते हैं, तो शॉर्ट में एक बता देती हूँ। फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें
एक प्रीपोजिशन के साथ वर्ब जुड़ा हुआ होता है। एक प्रीपोजिशन रहेगा आपका इन, आउट, और उसके साथ एक वर्ब जुड़ा रहेगा, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है द राइटर वॉज थ्रिल्ड व्हेन हिज स्टोरी वॉज इंक्लूडेड इन एन एंथोलॉजी ऑफ अमेरिकन मास्टरपीस। एंथोलॉजी का मतलब है यहाँ कलेक्शन। इंक्लूडेड हुई यानी उनका कलेक्शन ऑफ अमेरिकन मास्टरपीस का वो कलेक्शन में आ गई, तो उससे जो है राइटर बहुत थ्रिल्ड हो गया। क्रंसी नहीं होगा यहाँ पे, हीरोज भी नहीं होगा, वैक्यूम भी नहीं होगा। वैसे भी हम ऑप्शन कट करने की आदत डालिए, उससे आप आंसर के जल्दी नज़दीक पहुँचते हो। क्रंसी नहीं आएगा। आप सेंटेंस में पुट करके भी देख सकते हो कि क्या सही लग रहा है। आप अपने कॉमन सेंस से भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव अगेन। काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। काइंडली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस सभी में आ गया। डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, तो ये प्रेजेंट में है डू, ठीक है, डू नॉट, और ये वर्ब भी हमारा प्रेजेंट में है। तो अब देख लेते हैं हम पैसिव में क्या होता है। हमेशा थर्ड फॉर्म आता है ना, थर्ड फॉर्म आएगा। स्मोकिंग आईएनजी नहीं है हमारे मेन सेंटेंस में, तो आईएनजी वाला कट हो जाएगा। अब ये तीनों में से हमको ढूंढना है। अब देख लेते हैं डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, पैसिव वॉइस बनाना है। पब्लिक प्लेस हमारा ये जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, स्मोक जो है वर्ब है। तो यहाँ हमको यू जो है अपने अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? किसी दूसरे से ना, तुमसे। तो तुमसे हम स्टार्ट करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस। यू आ गया, ये हमारा जो हिडन था हमारा ऑब्जेक्ट, उसको हमने यहाँ रिवील कर दिए। यू आ गया। प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए आर आएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट में है हमारा सेंटेंस, तो हम जो है प्रेजेंट में ही उसको लेंगे। वर्ब का तो थर्ड फॉर्म आता ही है पैसिव में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये आईएनजी है यहाँ पे, ये भी कट हो गया। वैसे हमको आंसर मिल गया सी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट है प्रोवर्ब में मेक है व्हाइल द सनराइज शाइन्स। तो इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, डू इट बिफोर द अपॉर्चुनिटी एक्सपायर। बहुत अच्छा है ये प्रोवर्ब कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसका फुल फायदा उठाइए और उससे जो है अपने आप को फायदा पहुंचाइए जल्द से जल्द। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन होप टू डिफीट हिज एडवर्सरी इन द आफ्टरनून टेनिस मैच। तो डिफीट हिज एडवर्सरी मीन्स उसका जो अपोनेंट है, जो जिससे उसका मुकाबला है। ए सही होगा आंसर। फ्रेंड, एलियो, सपोर्टर, ये तीनों एक ही चीजें होती है, ये तो हमारे फ्रेंड्स की लिस्ट में आ जाते हैं। एडवर्सरी जो है वो होते हैं अपोनेंट। नेक्स्ट है द कैट डैश ऑल द मिल्क। तो बिल्ली ने पूरा दूध पी लिया था, पी लिया था, तो था आ रहा है यहाँ पे। ड्रैंक जो है बिल्कुल सही होगा। पी चुकी है अगर हम बोलते, हैव अगर हम लगाते तो यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, परफेक्ट वाली बात हो रही है यहाँ। अब यहाँ पे हैव ड्रंक है, हैव ड्रैंक है, बट कैट जो है हमारा जो है सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमेशा हैव और हैज आता है, हैव नहीं आता है, तो ये हैव भी कट गया। यहाँ पे हैव के साथ हट नहीं था, ये भी कट गया। हैज ठीक है, हैज आता सही सही है, हैज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर थर्ड फॉर्म कहाँ है वर्ब का? ड्रिंक है ना, तो ये भी कट गया। इसीलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। और ऐसे क्वेश्चन टाइट में बहुत सारे आए हुए हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन कट करके सही सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाना था।